बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, हम लोग बूटस्ट्रैप का कोर्स जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग टाइपोग्राफी कर रहे हैं और अब टाइपोग्राफी की मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में बनाने के लिए लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग देखेंगे टेक्स्ट की अलाइनमेंट और कुछ क्लासेस हैं टाइपोग्राफी के हवाले से। बूटस्ट्रैप की बहुत सारी क्लासेस हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पर बता दूंगा टेक्स्ट के हवाले से किस किस किस्म की क्लासेस हैं और फिर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और फिर आप मज़ीद चेक भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग अपने उस पे आते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो अच्छा, मैं अब इन प्रीवियस जो है वो काफ़ी हो गया मटेरियल इस पेज पे, तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। इन तमाम टैग्स को रिमूव कर देता हूँ। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए उनको बूटस्ट्रैप के हवाले से, क्योंकि हम लोग रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो है वो बनाने जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि बूटस्ट्रैप जो है वो मोबाइल फर्स्ट प्ले फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम लोग रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस बनाते हैं और इफ़ेक्टिव भी है। तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ और हम लोगों ने इसका प्रॉपर हम लोग इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलें। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ ख़ास चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको HTML जो है वो ज़रूर आनी चाहिए, HTML5, और CSS भी आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एडिट वगैरह करने की, कलरिंग, हम अपनी मर्ज़ी की भी चीज़ें बीच में CSS करते हैं। तो वैसे इसके लिए बूटस्ट्रैप के लिए भी कोई इतनी ख़ास CSS की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स और जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर बिल्टन है। और तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर अब हम लोग चलेंगे टेक्स्ट की अलाइनमेंट के हवाले से ही। मैंने जस्ट पेज को क्लियर किया है अपने उसी पेज को, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल हो गया था। अब हम लोग ज़रा नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट के अलाइनमेंट वगैरह की तरफ क्लासेस यूज़ करेंगे तो हमें ठीक तरह से फ़र्क का पता नहीं चलेगा। और व्यूअर्स, अब हम लोग टेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग एक सबसे पहले मैं आपको इसका पी टैग का डिफरेंस भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, पी यूज़ करते हैं हम लोग, पी और THIS, दिस इज़ माई NORML, नॉर्मल, PARAGRAPH। ठीक है व्यूअर्स, दिस इज़ माई नॉर्मल पैराग्राफ। और अब हम लोग चलते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। पहले नॉर्मल पैराग्राफ से देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी पैराग्राफ की कुछ क्लासेस भी हैं वो भी आपको। और अब हमने Ctrl+S कर दिया और व्यूअर्स, अब हम लोग नॉर्मल पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है और ये हमारा बूटस्ट्रैप का पैराग्राफ है व्यूअर्स, और ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर भी आपको डिफरेंस लग रहा होगा, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे। और फिर अगर हम लोग मज़ीद अगर इसको उसमें यूज़ करेंगे किसी कंटेनर वगैरह में, जब स्पैन डिव हम लोग सही वे में यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा कि इसमें डिफरेंस किस किस्म का है। और ये हमारा बूटस्ट्रैप का पैराग्राफ है और एक अच्छे वे के अंदर है। तो व्यूअर्स, अब हम लोग जो है पैराग्राफ की कुछ क्लासेस यूज़ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग कुछ पैराग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को पैराग्राफ बनाना है, एक तो ना ही वो हेडिंग का हो और ना ही वो हेडिंग के जैसा हो, ना ही किसी हमारी दूसरे कंटेंट के जैसा, एक डिफरेंट सा फील हो रहा हो हम लोगों को, इंटरमीडिएट सा पैराग्राफ हो। तो उसके लिए अब मैं जब यहाँ पर एक क्लास यूज़ करूँगा, अब हम लोग क्लासेस की तरफ आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस वगैरह होती हैं। ठीक है, अब उसके लिए मैं एक क्लास यूज़ करता हूँ, वो है लीड। अब हम लोगों को ये बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि हमने इंक्लूड करी हुई है अपनी CSS, तो इसलिए अब जैसे ही मैंने क्लास जो है यहाँ पर लीड को यूज़ किया है, तो अब आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ का इफ़ेक्ट कैसा होगा, पैराग्राफ कितना डिफरेंट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने लीड यूज़ किया है तो एक डिफरेंट वे के अंदर जो हमारा पैराग्राफ आ गया, उसकी टेक्स्ट और फॉन्ट भी उसका चेंज हो गया। ठीक है व्यूअर्स, और अब यही हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है। और अब आप ये लीड को देखिए, तो हमने इसके अंदर कोई स्टाइलिंग या डिज़ाइनिंग नहीं की है, जस्ट हम लोगों ने एक क्लास यूज़ की और हमारा पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट हो गया।
तो व्यूअर्स अब हम लोग क्लासेस की तरफ आ गए हैं। ये क्लासेस आपको मालूम है, आपको याद रखनी भी होंगी, और मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस बताऊंगा। और अब हम लोग एक क्लास और यूज़ कर लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। इसको ये ज़्यादातर हम लोग फॉर्म के वक्त, फॉर्म बनाते वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका रख देता हूँ मैं हेल्प ब्लॉक। तो व्यूअर्स अब हम इसी क्लास को हेल्प, एक और क्लास है इनकी बूटस्ट्रैप की जो कि हेल्प ब्लॉक है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हेल्प ब्लॉक, दिस इज़ हेल्प ब्लॉक, THIS, दिस इज़ HELP, हेल्प BLOCK। ये हम लोग ज़्यादातर फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं यूज़र को बताने के लिए कि आपने यहाँ क्या इंटर करना है। और अब देखिए जस्ट हम लोगों ने एक क्लास यूज़ की है, और अब आप इसका डिफरेंस देख लेंगे पैराग्राफ का कि ये किस तरह का होगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि हेल्प ब्लॉक जब हमने यूज़ किया है तो बिल्कुल एक डिफरेंट वे के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। लीड देख रहे होंगे तो एक डिफरेंट वे में आ रहा है। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा और कि बूटस्ट्रैप की जो है वो टाइपोग्राफी क्लासेस भी मौजूद हैं, और जिसके अंदर हम लोग अपने टेक्स्ट को जस्ट एक क्लास के लगाने से ही डिफरेंट कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारी मज़ीद भी क्लासेस हैं। और फिर इनकी अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग टेक्स्ट की। तो पी के अंदर ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसी पी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं। जब आप आगे चलेंगे वेब और उनको सर्च भी करेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि टाइपोग्राफी की कितनी क्लासेस हैं। और अब मैं एक इसी हेल्प ब्लॉक को लगाए रखता हूँ, ठीक है। हम लोग मज़ीद क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल हेल्प ब्लॉक को लेफ़्ट करना चाहता हूँ, TEXT टेक्स्ट, तो इनकी एक क्लास है LEFT टेक्स्ट। लेफ़्ट तो ये हमारे पास है, राइट करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो लेफ़्ट हमारे पास ये तो हुआ है, जस्ट मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ। लेफ़्ट हमारे पास हुआ है ये, ठीक है। एक और न्यू पैराग्राफ आ गया, हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट कर दिया तो इसी को ही हम लोग लगाते हैं, बल्कि कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना। लेफ़्ट तो है हमारे पास, हम इसी में ही एक और क्लास लगा देते हैं राइट, क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट होता है ना वो खुद से लेफ़्ट होगा, बिल्टन जो है वो लेफ़्ट होगा। और हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट राइट, RIGST राइट। तो ये कुछ क्लासेस हैं। आप मज़ीद सर्च करेंगे तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट कहाँ पर चले गया है, डायरेक्ट राइट के ऊपर चले गया। हमने जस्ट एक क्लास ऐड की है टेक्स्ट राइट की। तो व्यूअर्स अब मैं इसको जो है वो इसी तरह इनकी और भी अलाइनमेंट की क्लासेस हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर के हवाले से भी हैं। सेंटर में भी हम लोग टेक्स्ट को कर सकते हैं। ये मज़ीद क्लासेस आप लोग खुद ही टाइपोग्राफी की क्लासेस सर्च करेंगे, जस्ट उनको इसी तरह यूज़ करना है। मैं आपको बता रहा था कि यूज़ किस तरह करना है। और कुछ टेक्स्ट हम लोगों के ऐसे होते हैं, अब ये मैं मज़ीद जो है कुछ टेक्स्ट हम लोग शो करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या कोई वार्निंग देना चाहते हैं, या कोई सक्सेस का मैसेज हम लोग पास कराना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं व्यूवर्स। तो हमें एक नई क्लास यूज़ करता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट इन्फो। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास कराना चाह रहे हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन पास कराना चाह रहे हैं, हम लोग कहते हैं दिस इज़ इन्फो TXT। तो अब आप व्यूवर्स हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर एक क्लास ऐड की है टेक्स्ट इन्फो की, और अब आप इसका इफ़ेक्ट देख लेंगे खुद ही कि हम लोगों को CSS वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा, और अभी आप इसका रिज़ल्ट देख लेंगे टेक्स्ट इन्फो का। तो व्यूवर्स अब आप देख रहे होंगे टेक्स्ट इन्फो जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर है, इसका कलर भी डिफरेंट है। और टेक्स्ट इन्फो की जो हमने ये देख रहे होंगे आप ऊपर जो हमारी हेल्प ब्लॉक की क्लास है वो कुछ और है, और टेक्स्ट जब हमने टेक्स्ट इन्फो की क्लास यूज़ की है तो ये जो है ये डिफरेंट है। तो इसी तरह आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने कोई कलरिंग वगैरह नहीं की, बट बाय सेल्फ ये कलरिंग इसके अंदर हो गई और ये सब कुछ हुआ। और इसी तरह हम लोग कोई वार्निंग वगैरह शो करना चाहें तो टेक्स्ट वार्निंग भी है, टेक्स्ट WARNING। और अब हम लोग कोई
वार्निंग शो करना चाहेंगे। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि ये रेड कलर का एक टेक्स्ट है, ठीक है। हम लोगों ने इसके लिए कोई ख़ास किस्म की बैकग्राउंड वगैरह नहीं किया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट वार्निंग हमारे पास खुद एक डिफरेंट वे के अंदर शो हो रहा है। इसका साइज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है व्यूअर्स। हम लोगों ने कोई स्टाइलिंग या डिज़ाइनिंग नहीं की है। तो इस तरह से काफ़ी जो है हमारे पास क्लासेस हैं। अब हम लोग जो है इस टेक्स्ट अब हम लोग एक टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं अपर केस के अंदर, और हम लोगों ने अब आप देखिएगा ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि हम लोगों ने जो है वो सारा टेक्स्ट अगर लोअर केस में लिखा, हम चाहते हैं कि उसको अपर केस में दिखाना चाहें। अब तो जस्ट हम लोगों को एक क्लास यूज़ करनी होगी, टेक्स्ट अपर केस टेक्स्ट। इसी तरह तीनों केस हैं, सेंटेंस के दूसरा केस भी है कैमल केस, जिसको हम लोग अपर केस भी है, लोअर केस भी है, और सेंटेंस केस भी है। नेम केस मेरे ख्याल में उसको कहते हैं, जिसके अंदर हर वर्ड का स्टार्टिंग का जो हर वर्ड है वो कैपिटल होता है। जस्ट आपने यूँ क्लास ऐड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे अपर केस की ऐड कर रहे हैं, CASE अपर केस। तो अभी आप देखेंगे ये टेक्स्ट सारा अपर केस में हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है हम लोगों का अपर केस के अंदर हो गया है। और तो इसी तरह जो है हम लोगों के पास टाइपोग्राफी की और भी इसी तरह टेक्स्ट के हवाले से काफ़ी क्लासेस हैं इन लोगों की। बूटस्ट्रैप की, जो आप बूटस्ट्रैप की वेब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो ये तमाम क्लासेस आपको मिलेंगी। बैकग्राउंड के कलर्स भी हम लोग मज़ीद भी इनको दे सकते हैं उनकी BG की क्लासेस यूज़ करके। तो अभी बस अगली वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं समझता हूँ कि टाइपोग्राफी के हवाले से बस हम लोग इतना ही रखेंगे। काफ़ी हो गया ये, और आप भी प्रैक्टिस करिएगा इसका, और आपकी रिव्यू भी हो गई होगी। तो अगली वीडियोस का इंतज़ार करिए। हम लोग अब ग्रिड सिस्टम और मज़ीद आगे चलेंगे। तो व्यूअर्स आप हमारी videotutorials.com पर भी आइए, उसको विज़िट भी करिए, और इसके ऊपर और भी काफ़ी कुछ मौजूद है। एजुकेशन के हवाले से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप शेयर भी करिए आपको जो कुछ भी आता है इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स के हवाले से, IT के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से, जो कुछ भी आता है आपको, जस्ट आप स्क्रीन रिकॉर्ड करिए और इसको शेयर करिए। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाइए। यूट्यूब पे चैनल किस तरह बनता है आप हमारी साइट पे देख सकते हैं। जब आप अकाउंट बनाकर वीडियो शेयर करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि यूट्यूब पे चैनल जो है वो किस तरह से बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी साइट पर भी आएंगे और शेयरिंग भी करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।